लास्ट टाइम हमने लाइव इंस्टॉल करी थी अपने लैपटॉप्स में, और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है और किस टाइप से हमें ये इंस्टॉल करनी होती है वो हमने डिस्कस किया था। अगर किसी का अभी भी इशू है तो बता देना, लाइव इंस्टॉल कर लेंगे। अगर कुछ ट्रबल शूटिंग में इशू आ रहा है या हमारा फायरवॉल काम नहीं कर रहा है वो हम चेक कर लेंगे। आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म डिजाइन की। FortiGate का प्लेटफॉर्म कैसा होता है। तो यहाँ पे जब भी हम FortiGate डिवाइस लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर डिवाइस होगा। हार्डवेयर डिवाइस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एसपीयूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हार्डवेयर की स्पीड को और बढ़ाना, इंक्रीज करना हार्डवेयर की स्पीड को। तो इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर एक्सलेशन चिप्स। ये हमारी हार्डवेयर एक्सलेशन चिप्स होती है जो हमारी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। जैसे कि हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क होते हैं, नेटवर्क रिलेटेड टास्क होते हैं, हमारे इसमें जो चिप्स आती है, कंटेंट प्रोसेसर के लिए चिप आती है, नेटवर्क प्रोसेसर आता है और सोक चिप्स आती है। तो इनका काम बेसिकली यूज होता है हमारे सीपीयू पर जितने भी परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब कि नेटवर्क से रिलेटेड टास्क हो रहे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क हो रहे हैं, उनको ऑफलोड करवाना। ओवरऑल जो भी हमारा हाई सीपीयू जाता है, मतलब कि सीपीयू हमारा बढ़ रहा है डिवाइस का, किसी भी रीजन से कोई ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उन सब टास्क को फास्ट तरीके से प्रोसेस करवाना, ये काम होता है हमारे एसपीयूज का। तो ये चिप्स होती है, हमारी फिजिकल चिप्स होती है बॉक्स के अंदर। जैसे आपने विंडोज कंप्यूटर आप चलाते हो या लैपटॉप लेते हो, अपने पास डेस्कटॉप होता है, उसके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर होता है, चिप्स होते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, इनको हम एसिक चिप्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी होती है, नेटवर्क प्रोसेसर होता है, कंटेंट प्रोसेसर होता है और सोक्स चिप्स वगैरह होती है। तो ये हमारी हम इनको हम बोलते हैं एसपीयूज। अब इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास 40 OS इंस्टॉल होता है। 40 OS क्या होता है, हमारा फर्मवेयर होता है। इसको हम बोलते हैं फर्मवेयर ऑफ FortiGate। अब जैसे आपने देखा होगा हम विंडोज रन करते हैं, है ना, अपने लैपटॉप के अंदर। तो विंडोज क्या होता है, विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम लिनक्स यूज करते हैं, लिनक्स में हम उबंटू यूज करते हैं। उबंटू क्या है, एक ओएस है। RHEL 7 यूज करते हैं, 6 यूज करते हैं, मैक ओएस यूज करते हैं। वो एक टाइप का हमारा ओएस है। तो फायरवॉल में क्या होता है, फोर्टीगेट के अंदर जो फर्मवेयर होता है हम उसको बोलते हैं 40 OS। ऐसे हमारे पास पालो अल्टो होता है, पालो अल्टो में हम बोलते हैं पेन ओएस। तो सबका अलग अलग टर्म होता है, बट FortiGate में हम 40 OS बोलते हैं। और ये हमारा हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स काम करता है, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज काम करती है। जैसे हमारे एंटीवायरस है, एंटीवायरस काम करता है, वेब फिल्टर होता है, वेब फिल्टर इंस्टॉल होता है वो, इसके अंदर आईपीएस होता है। 40 वेब हो गया, 40 मेल के लिए हो गया, हमारे पास 40 क्लाइंट, हमारा क्लाइंट इंस्टॉलेशन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है ना। तो ये एक क्लाइंट होता है। तो काम किस कैसे करता है, अगर आपने VPN कनेक्ट करना है तो आपके FortiGate डिवाइस से कनेक्ट होता है ना। सैंडबॉक्स होता है, सैंडबॉक्स का एक अलग डेडिकेटेड डिवाइस होता है हमारे पास, वो भी हमारा 40 OS के ऊपर ही काम करता है। और ये VM भी आता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सिक्योरिटी फीचर्स इंस्टॉल होते हैं हमारे 40 OS के ऊपर। अब इनको रन करने के लिए, जैसे एंटीवायरस आप यूज करते हो, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है लाइसेंस। अगर आपको अपडेट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब लाइसेंस का इश्यू हो सकता है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए और आपको अपना OS भी अपडेट करना है तो इन सब के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो इन सब सर्विसेज के ऊपर होता है हमारे पास लाइसेंस का पार्ट, FortiGuard सब्सक्रिप्शन सर्विस हम बोलते हैं। तो ये हमें लेनी पड़ती है। और आप कह सकते हो कि लाइसेंस, जैसे हम विंडोज परचेज करते हैं विंडोज का लाइसेंस, तो ऐसे ही हमारे पास ये लाइसेंस होता है। तो ये सारे अपडेट्स कहाँ से मिलते हैं, हमारे FortiGuard से। वेब फिल्टर का अपडेट कहाँ से मिलेगा, FortiGuard से हमें मिलेगा। आईपीएस का, ये भी FortiGuard से। और जो भी हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उन सब के अपडेट्स हमें FortiGuard से मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई विंडोज का सिस्टम है, अगर आप इसका लाइसेंस नहीं लोगे तो आपका अपडेट्स नहीं मिलेंगे, है ना। लाइसेंस होता है तो अपडेट्स मिलते हैं। या किसी का आप सपोर्ट लेते हो तो सपोर्ट तब तक मिलते हैं जब तक उसकी
आप पे कर रहे हो या आपने लाइसेंस परचेज कर रखा है, सपोर्ट ले रखी है, जैसे टाइम पीरियड खत्म होता है तो क्या होता है, सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है ना। तो एक तरीके से यही है, अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं होगा तो आपको आईपीएस के अपडेट्स नहीं मिलेंगे, वेब फिल्टर आप काम नहीं करेंगे आपके, एंटीवायरस काम नहीं करेगा। एंटीवायरस मतलब कि जो न्यू अपडेट्स है वो नहीं मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे जो कैटेगरी बेस है, कैटेगरी बेस में क्या होगा, कैटेगरी बेस आपका काम नहीं करेगा। कैटेगरी बेस क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि रियल टाइम क्वेरीज आती है हमारी यूआरएल्स को चेक करने के लिए, जैसे फेसबुक है, फेसबुक सोशल मीडिया से बिलोंग करता है, वो रियल टाइम क्वेरीज आती हैं। तो स्टैटिक यूआरएल काम करेंगे, बेसिक चीजें आपकी काम करेगी नेटवर्क में, जैसे राउटिंग काम करेगा, वीपीएन काम करेगा, आईपी सेक, है ना, ये सब चीजें काम करेगी। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स है वो चीजें काम नहीं करेगी। तो पहले हमारे पास फिजिकल डिवाइस होता है, फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, जिनका यूज होता है हार्डवेयर एक्सलेशन के लिए, और जो हमारे सीपीयू के टास्क हैं उनको ऑफलोड करने के लिए। फोर्टी इंस्टॉल होता है फिर हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर। और फोर्टी के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये चीजें होती है, सर्विसेज होती हैं, आईपीएस होता है, वेब फिल्टर होता है, एंटीवायरस होता है, ये सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं हमारे। और इन सबको रिक्वायरमेंट होती है अपडेट्स की। तो ऐसे हमारे पास फोर्टी वेब आता है, फोर्टी मेल आता है, वो सब हमारे फोर्टी ओएस के ऊपर ही रन करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम टोपोलॉजी इन क्लाउड। अब क्लाउड में क्या होता है देखो, डिप्लॉय FortiGate इन वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क, FortiGate VM, सेम फीचर एज ए फिजिकल अप्लायंस एक्सेप्ट एसपीयूज। अब अगर आप अपने किसी फायरवॉल को क्लाउड के अंदर होस्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आपको एसपीयू नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो वीएम होता है। वीएम के ऊपर क्या रन करते हो, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, वीएम के अंदर वीएम वेयर हम इंस्टॉल करते हैं अभी वीएनजी के लिए, तो उसमें हमें हार्डवेयर एक्सलेशन चिप थोड़ी ना मिलेगी, क्योंकि वो तो डेडिकेटेड हमारे हार्डवेयर के साथ ही आते हैं। तो वो चीजें नहीं मिलेंगी, जिसको हम एसपीयू बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट। आपका नेटवर्क प्रोसेसर हो गया, वो अलग से नहीं मिलेगा, है ना। कंटेंट प्रोसेसर हो गया, जो हमारे जितने भी कंटेंट प्रोसेसर रिलेटेड टास्क होते हैं उनको ऑफलोड करने के लिए काम में आता है, वो चीज हमें नहीं मिलेगी, है ना। सारी चीजें काम करेगी बट ये एचपीयूज का फीचर हमें नहीं मिलता है अपने वीएम के अंदर। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, ओएस इंस्टॉल रहेगा, आपका वेब फिल्टर काम करेगा, आईपीएस काम करेगा, एंटीवायरस काम करेगा, सबके अपडेट्स मिलेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो। ये चीजें हमारी एज इट इज सेम रहेगी एक्सेप्ट एचपीयूज। अब वीएम और फिजिकल अप्लायंसेज में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इज एसेंशियली द सेम। अब जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। अब जैसे हम वीएम ले लेते हैं, है ना। वीएम के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हमने HTTPS अनेबल करना है या SSH अनेबल करना है, तो ये देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम ही कमांड्स हमारी फिजिकल डिवाइस में भी होता है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फिजिकल और वर्चुअल दोनों हमारे सेम होते हैं। अब लाइसेंस में क्या होता है, FortiGate VM स्पेसिफिकेशन लाइसेंसेस में क्या होता है, मैक्सिमम 1 CPU, 2 CPU, 4 CPU, 8 CPU, इतने आप सीपीयूज यूज कर सकते हैं, वर्चुअल सीपीयू हम बोलते हैं ना। तो इतने सीपीयू आपको मिल सकते हैं। हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर कौन कौन से सपोर्ट करता है, हाइपरवाइजर यहाँ पे मतलब है कि आपका वर्चुअलाइजेशन कौन कौन से सपोर्ट करता है, VMware को सपोर्ट करता है, हाइपर वी को सपोर्ट करता है। हाइपर वी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का ये कह लो बंडल है, या फिर जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है वो किसका, माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो ऐसे हाइपर वी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये हमारा VMware का प्रोडक्ट है, VMware KVM हो गया। और आपका सीट्रिक्स आप यूज करते हैं कंपनीज में, तो उसको भी सपोर्ट करता है, उसके अंदर आप होस्ट कर सकते हो, सर्वर के अंदर यूज कर सकते हो, सीट्रिक्स जेन सर्वर है ना। तो ओपन सोर्स जेन को भी सपोर्ट करता है आपका FortiGate VM, उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, Amazon एज्योर और आपका GCP वगैरह जो भी वीएम एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है उसके अंदर आप अपने FortiGate के वीएम को इंस्टॉल कर सकते हो। आप मैक्सिमम मेमोरी कितनी असाइन कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 12 कर सकते हो। तो इस रेंज में आप अपने वीएम को मेमोरी असाइन कर सकते हैं। अब इंटरफेसिस इंटरफेसिस 2 से 4
यानी कि 2 to 4 नहीं सपोर्ट करेगा वीएम के अंदर, 4 से ज़्यादा नहीं करेगा। आप स्टोरेज कैपेसिटी ये एक बार आप देख लेना, बट ये 4 से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। स्टोरेज कैपेसिटी 40+ GB सब स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हो लोग्स वगैरह के लिए। तो ये होता है। यहाँ पे हमारी एचडी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेगी, फिजिकल डिवाइस और वर्चुअल में, एक्सेप्ट एसपीयूज और इंटरफेसेस। इंटरफेसेस आपको कम मिलते हैं, बट आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो। तो इंटरफेसेस की लिमिटेशन है कितने आप यूज कर सकते हो और कितने आप रैम सीपीयू यूज कर सकते हो। तो मेनली जो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा एसपीयूज का है। सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स हमें हार्डवेयर के अंदर मिलती है और वीएम के अंदर नहीं मिलती। और किस टाइप से आप डिप्लॉय कर सकते हो फोर्टिगेट को? जैसे आपकी कोई एक नोड की कोई लोकेशन है ना, नोड की लोकेशन में आप क्या लगा सकते हो? फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस आप यूज कर सकते हो। और आपके ईस्ट की कोई लोकेशन है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो? वीएम यूज कर सकते हो। ऐसे ही कहीं पर आप दोबारा से फिजिकल डिवाइस यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और क्लाउड में आप एज्योर के अंदर यूज कर सकते हो, जीसीपी के अंदर यूज कर सकते हो, और एडब्ल्यूएस में भी होस्ट करवा सकते हो अपने फोर्टिगेट के फायरवॉल को। तो कोई भी डाउट हो आपको पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभी लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी, अगर हम न्यू डिवाइस लेते हैं फायरवॉल, तो उसको किस टाइप से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। अब इसके बाद आते हैं फोर्टीगेट सब्सक्रिप्शन सर्विस। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको फोर्टी गार्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी है तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होगा तभी आपका फोर्टी गार्ड से आपका फायरवॉल कम्युनिकेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि आपके जो फोर्टी गार्ड के सर्वर है वो कम्युनिकेट करता है अपने फायरवॉल से इंटरनेट के थ्रू। तो प्रोवाइडेड बाय फोर्टिगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फोर्टिगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। आपके मेजर डेटा सेंटर कहाँ कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में है, एशिया के अंदर है और यूरोप के अंदर, ये आपके मेजर डेटा सेंटर है। फ्रॉम एफडीएन थ्रू योर फोर्टी मैनेजर। अब फोर्टी मैनेजर भी आपका अपडेट होता है। जितने भी आपके फोर्टीगेट के डिवाइसेज है वो सारे फोर्टीगार्ड से अपडेट्स होते हैं। मतलब कि जितने अपडेट्स रिसीव करते हैं वो फोर्टीगार्ड से ही मिलते हैं। फोर्टिगेट प्रेफर द डेटा सेंटर इन नियरेस्ट टाइम जोन। सपोज आप इंडिया में हो, इंडिया के नियर जो टाइम जोन होगा उसको बाय डिफॉल्ट मतलब कि यूज करता है आपका फोर्टिगेट डिवाइस। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे हो और भाई अमेरिका का यूज कर रहे हो या यूरोप का, जो दूर है मतलब जो नियर बाय होगा टाइम जोन, उसके अकॉर्डिंग जो आपका नियर बाय सर्वर होगा फोर्टिगार्ड का, उसको ये यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि दूर वाले को यूज करेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा स्लोनेस का इशू होता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो अमेरिका के यूजर्स है और वहाँ के डिवाइसेस है वो अमेरिका के फोर्टिगार्ड सर्वर से अपडेट होंगे। जो एशिया में होंगे वो एशिया से होंगे। जैसे हमारा इंडिया क्या है, इंडिया एशिया के अंदर आता है, तो एशिया के फोर्टिगेट के सर्वर यूज करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अपडेट्स के लिए अमेरिका जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। उसके ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि भाई आपका जो फोर्टीगेट डिवाइस है वो फोर्टी मैनेजर से अपडेट हो, वो भी कर सकते हो। अब इसके बाद आ रहा है फोर्टीगेट प्रेफर द डेटा सेंटर इन नियरेस्ट टाइम जोन। नियरेस्ट टाइम जोन से अपडेट्स रिसीव करता है आपका डिवाइस, बट विल एडजस्ट बाय द सर्वर लोड। ये सर्वर लोड अगर ज्यादा हो जाता है किसी डेटा सेंटर में जहाँ पर फोर्टी गार्ड के सर्वर है, तो ये क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिक लोड को, मतलब कि दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। उससे आगे के सर्वर जैसे कि एशिया पे कर दिया, यूरोप पे कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक होता है। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये जस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमारे जो फोर्टी गार्ड से कौन कौन से अपडेट्स मिलते हैं। एंटीवायरस होता है, सॉरी, एंटी
एंटीवायरस के अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे हमें? फोर्टीगार्ड से मिलेंगे, एंटी स्पैम के मिलेंगे, आईपीएस के मिलेंगे, सैंडबॉक्स के मिलेंगे, सैंडबॉक्स। तो ये सब अपडेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फोर्टीगार्ड से। सॉरी, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है? पैकेज अपडेट्स फोर्टीगार्ड एंटीवायरस एंड आईपीएस। एंटीवायरस और आईपीएस अगर आपके अपडेट्स नहीं हो रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो यूआरएल है इसको पिंग करके देखना पड़ेगा। ऑलवेज आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए update.fortiguard.net से। अगर इसके थ्रू आपके फोर्टिगेट फायरवॉल की रीचेबिलिटी नहीं है, यानी कि आपके डिवाइस से अगर ये यूआरएल पिंग नहीं हो रहा है, रीचेबल नहीं हो रहा है, 443 ओपन नहीं है, तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे अपने डिवाइस पर। और ये काम करता है आपका टीसीपी पोर्ट नंबर 443 एसएसएल पे। ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई कौन सा पोर्ट नंबर ये यूज करता है आईपीएस और एंटीवायरस पैकेज को अपडेट करने के लिए। अब जो लाइव क्वेरी होती है, फोर्टीगार्ड वेब फिल्टरिंग, डीएनएस फिल्टरिंग और एंटी स्पैम, इन सब के लिए हमें लाइव क्वेरी चाहिए होती है। जैसे कि आपने नौकरी.com सर्च किया, नौकरी.com, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ सॉरी। नौकरी.com आपने सर्च किया, तो इस केस में क्या करेगा आपका फायरवॉल क्या करेगा? फोर्टीगार्ड के पास जाएगा। जैसे सपोज करो ये आपका फायरवॉल हो गया। अब फायरवॉल के नीचे कंप्यूटर आपका कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे स्विच वगैरह यूज नहीं कर रहा, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना, और ये इंटरनेट हो गया। अब ये हो गया आपका फोर्टीगार्ड का सर्वर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने नौकरी.com सर्च किया तो ये ना फायरवॉल के पास चेक करेगा कि भाई नौकरी.com का यूआरएल आया। अब फायरवॉल क्या करेगा? लाइव क्वेरी सेंड करेगा, भाई नौकरी.com यूआरएल आया है और सब कुछ ठीक है, ओके, लाइसेंस भी है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेरी जाएगी ना, ये आपके इंटरनेट से होते हुए जाएगी आपके फोर्टीगार्ड सर्वर के पास। फोर्टीगार्ड सर्वर रिस्पॉन्स करेगा कि भाई ये जो आपका नौकरी.com है, ये जॉब की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब फायरवॉल यहाँ पे क्या डिसीजन लेगा? देखेगा कि भाई जॉब कैटेगरी जो है वो अलाउ है या ब्लॉक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। अलाउ होगी तो अलाउ कर देगा, ब्लॉक होगी तो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर डीएनएस फिल्टरिंग के लिए भी और एंटी स्पैम के लिए भी लाइव क्वेरी होती है आपके डिवाइस से। और लाइव क्वेरी के लिए ये दो यूआरएल्स हमें दिए हुए, ये दोनों रीचेबल होने चाहिए, service.fortiguard.net। और ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है ऑन द यूडीपी। यूडीपी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है 53 और 88 पर ये काम करता है। और ऐसे आपका ये वाला है यूआरएल नीचे, securewf.fortiguard.net फॉर द HTTPS ओवर द पोर्ट नंबर 443। और ये यूआरएल जो है आपका HTTPS पे काम करता है, 443 53 88 ये जो पोर्ट्स है ये आपके ओपन होने चाहिए। FortiOS uses FortiGuard सर्वर फॉर डीएनएस रिक्वेस्ट। डीएनएस रिक्वेस्ट, अब देखो, आपने देखा होगा कंपनी में क्या होता है, हमारे पास डीएनएस सर्वर्स होते हैं। अब डीएनएस सर्वर क्या होता है? नेम रिजोल्यूशन के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने कोई साइट सर्च करी, HCL सर्च कर लिया, HCL.com। अब आपका डीएनएस सर्वर चेक करेगा कि भाई इसका जो नेम है वो रिजोल्यूशन करेगा, इसका आईपी ढूंढ के लाएगा। नेम टू आईपी, आईपी टू नेम, दोनों वाइस वर्सा करता ही है ना। तो आपने नेम सर्च किया, तो अब क्या करेगा आपका डीएनएस सर्वर? इसका आईपी फाइंड आउट करके लाएगा, वो आपके सिस्टम को प्रोवाइड कराएगा रिजोल्व करवा के, नेम टू आईपी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीएनएस का काम करता है ना आपके इंटरनेट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट 40 गेट आपका, यानी कि 40 OS का जो फर्मवेयर है वो 40 गार्ड के सर्वर यूज करते हैं। तो इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो, 8.8 डालना चाहते हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बट इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना चाहिए आपके पब्लिक रीचेबिलिटी के लिए। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यूजेस डीएनएस ओवर द टीएलएस। जो आपका डीएनएस होता है वो टीएलएस के ऊपर काम करता है फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन, मतलब कि सिक्योर डीएनएस ट्रैफिक के लिए।
आपका डीएनएस ट्रैफिक हैक ना हो जाए, तो इसके लिए हमारा टीएलएस यूज करता है यहाँ पे। तो ये आपको कई बार क्वेरी भी आती होगी कंपनी में, भाई हमारा जो नॉर्मल 53 है उसको हटा के हमारा टीएलएस पे काम होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, FortiGate के अंदर FortiGuard के डीएनएस सर्वर को यूज किया जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। विच प्रोटोकॉल डज FortiGate यूज टू डाउनलोड एंटीवायरस एंड आईपीएस? एंटीवायरस एंड आईपीएस के पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है? टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। इसके बाद चलते हैं हम, हाउ डज FortiGate चेक कंटेंट फॉर स्पैम एंड मलेशियस वेबसाइट? मलेशियस और स्पैम वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे चेक करता है? लाइव क्वेरी सेंड करता है FortiGuard ओवर द यूडीपी और एचटीटीपीएस। या तो यूडीपी पे सेंड करेगा या एचटीटीपीएस पे सेंड करेगा। ये हमने अभी डिस्कस किया था, एचटीटीपीएस या यूडीपी पर। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं हमारे। अब इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मेथड में आप कैसे कंट्रोल ले सकते हो अपने डिवाइस का, अपने फायरवॉल का। अब यहाँ पे 4 तरीके हैं। पहला आपने भाई कंट्रोल ले लिया, अपने आपने फायरवॉल से डायरेक्टली कंट्रोल केबल कनेक्ट कर ली और सीएलआई ले लिए। उसके बाद आता है आपके नेटवर्क में लगा हुआ है पहले से, है ना, तो आपने वहां से एसएसएच ले लिया, एसएसएच के थ्रू कंट्रोल ले सकते हो। अगर आपने टेलनेट अनेबल कर रखा है, पोर्ट 23 अनेबल कर रखा है, तो आप टेलनेट ले सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जीयूआई विजिट। अब जीयूआई विजिट में क्या होता है, सपोज ये आपका यहाँ पे आपने जीयूआई ले रखा है फायरवॉल का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप सिंपली एसएसएच का कंसोल यानी कि सीएलआई कंसोल आप ले सकते हो। एसएसएच तो हमारा अलग हो गया, इसको जीयूआई विजिट बोलते हैं। सीएलआई कंसोल वहां से आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप ले सकते हो कंसोल अपने डिवाइस का, अगर आप सीएलआई चाहते हो। और एचटीटीपीएस में आप क्या कर सकते हो, आपने एचटीटीपी या एचटीटीपीएस अनेबल कर रखा है, या आप 40 एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, ये 2 तरीके हैं हमारे पास। तो ये हम देखेंगे जब अभी फायरवॉल डिवाइस का हम कंसोल लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाओगे फिर आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स, वहां से आप सिंपली यूजर क्रिएट कर सकते हो। सिस्टम में जाओगे एडमिनिस्ट्रेटर में, और वहां से आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकते हो। फिर आपसे ये कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, लोकल यूजर क्रिएट करना है, लोकल यूजर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने टेकएस या एलएप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पे रिमोट सर्वर में डाल सकते हो, मतलब कि मैच यूजर ऑन ए रिमोट सर्वर ग्रुप। रिमोट सर्वर ग्रुप से आपका यूजर मैच करेगा, और तब उसको ऑथेंटिकेशन मतलब कि सक्सेस होगी, और यूजर आपके डिवाइस में लॉगिन कर सकता है। पासवर्ड आप डिफाइन कर सकते हो, पासवर्ड आपका मैच होना चाहिए जो एक्चुअल पासवर्ड है। फिर आप यहाँ पे प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हो। अब एडमिन प्रोफाइल में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल भी हम बोलते हैं इसको, या फिर एडमिन प्रोफाइल भी बोल देता है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें परमिशंस डिफाइन करनी होती है। जैसे सपोज आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनी यूजर ज्वाइन किए, है ना, न्यू ज्वाइनर हम बोल देते हैं जिसको, न्यू ज्वाइनर आया, तो आप क्या करोगे, एक पहले से एडमिन प्रोफाइल बना के रखोगे। एडमिन प्रोफाइल में आप क्या करोगे, कुछ स्पेसिफिक चीजों का एक्सेस दोगे, या फिर आप क्या करोगे, रीड ओनली एक्सेस दोगे स्टार्टिंग में, कि भाई आप यूजर को देखोगे कि उसको ठीक तरीके से नॉलेज है या नहीं। पहली चीज ये होगी। दूसरा क्या होता है, कई बार नेटवर्क बड़ा होता है तो उसको समझने में टाइम लगता है कि भाई किस टाइप का नेटवर्क है, किस टाइप का एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ। तो उस चीज को समझने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे क्या करते हो आप, उस टाइम पर आप
कुछ स्पेसिफिक एक्सेस देते हो। सपोज आपने नेटवर्क के एक्सेस दे दिए, कंटेंट प्रोसेसर यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क दे दिया आपने। सिक्योरिटी में क्या होगा, आपने दे दिया भाई यूआरएल क्रिएट कर सके, यूआरएल अलाउ कर सके, यूआरएल ब्लॉक कर सके, एप्लीकेशन कंट्रोल यूज कर सके, भाई कुछ कंट्रोल करना है ब्लॉक करना है वो कर सके, भाई यूजर क्रिएट कर सके। तो वो चीजें आप डिफाइन कर सकते हो, लॉग्स देख सकता है यूजर। तो ये डिपेंड करता है आप एडमिन प्रोफाइल में क्या क्या चीजें असाइन करना चाहते हो यूजर को। तो इसके बाद आता है हमारे पास यूजर कितने टाइप के होता है। आप यूजर देखो, इसमें जो प्रोफाइल आप बनाते हो, यूजर तो आप जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अब जो प्रोफाइल होती है ना, उसमें होता है आपका सुपर एडमिन। सुपर एडमिन कौन होता है? सुपर एडमिन वो होता है जिसके पास फुल एक्सेस होते हैं सारे वीडोम्स के। वीडोम्स मतलब जितने भी आपने वर्चुअल फायरवॉल बना रखे हैं अपने डिवाइस के अंदर, सबके एक्सेस होंगे सुपर एडमिन प्रोफाइल वाले यूजर को। ऐसे आप पार्शियल ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो कस्टम प्रोफाइल्स असाइन करके। तो कस्टम प्रोफाइल में क्या होगा, कस्टम प्रोफाइल में लिमिटेड चीजें होंगी। जैसे सपोज आपने एक तो विडोम वन बना रखा है, ये आपका डिवाइस हो गया। डिवाइस के अंदर आपने विडोम वन बना दिया, विडोम टू बना दिया, और एक ये हो गया विडोम थ्री। थ्री वर्चुअल फायरवॉल्स आपने क्रिएट कर रखे हैं। जो सुपर एडमिन होगा उसको तो तीनों के एक्सेस होंगे। अब इसके बाद आता है पार्शियल ग्लोबल एक्सेस आपने प्रोवाइड कर दिया। इसमें क्या है कि आपने डिफाइन कर दिया विडोम टू और विडोम थ्री का एक्सेस हो, जिसको आपने कस्टम प्रोफाइल असाइन करी है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफ एडमिन, जिसको हम प्रोफेशनल एडमिन भी बोल सकते हो, आप प्रोफ एडमिन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफ एडमिन को सिर्फ अपने रिलेटेड विडोम से ही एक्सेस मिलेंगे। वो यूजर भी क्रिएट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, या कुछ और चीज करनी है तो वो चीजें यहाँ पे कर सकता है। बट यहाँ पर एक्सेस जो है स्पेसिफिक होंगे। पॉलिसी बनानी है पॉलिसी बना सकता है, वीपीएन बनाना है वीपीएन बना सकता है, लॉग्स चेक करना है लॉग्स चेक कर सकता है। बट वो सिर्फ विडोम थ्री के अंदर ही काम कर सकता है। अगर आपने एक और कस्टम प्रोफाइल बनानी है तो वो भी बना सकते हो। उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई सिर्फ विडोम वन का ही एक्सेस हो, विडोम टू का एक्सेस ना हो। तो इस तरीके से आप कस्टम प्रोफाइल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपने फायरवॉल के अंदर। अब विडोम की बात करिए, विडोम का काम क्या होता है। विडोम स्प्लिट फोर्टिगेट इनटू मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस। मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस में यहाँ पे स्प्लिट करता है आपके डिवाइस को। दे एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, राउटिंग टेबल्स एंड सो ऑन। अब वीडोम्स में क्या होगा, सारे वीडोम्स की अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, राउटिंग होगी, और जो भी आप यूजर क्रिएट कर रहे हो वो यूजर, या फिर आप बोल सकते हो राउटिंग, वीपीएन वीपीएन बनाना है तो वीपीएन भी आपका स्पेसिफिक होगा, पॉलिसी बनाना है पॉलिसी होगा, एप्लीकेशन कंट्रोल बनाना है, यूआरएल फिल्टरिंग बनानी है, डीएनएस फिल्टर लगाना है, वो सब आपका डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक विडोम होगा जो भी आप क्रिएट करोगे। जैसे आपने राउटर में देखा होगा सिस्को वाले में, तो सिस्को राउटर्स और स्विचेस में क्या होता है, वहाँ पर आप सिस्को में यूज करते हो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो। और राउटिंग में आपने देखा होगा राउटर, ये तो कॉन्टेक्स्ट तो मैंने उसमें बात की जो हमारा एएसए फायरवॉल होता है। अब जो आपका सिस्को राउटर होता है उसमें वीआरएफ आप क्रिएट करते हो, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर आपके पास एक राउटर है, यहाँ पे दो दो वीआरएफ बना दिया आपने, वीआरएफ वन वीआरएफ टू। अब दोनों में आप सेम सबनेट यूज करोगे ना तो आपस में वो नहीं करेंगे, मिसमैच नहीं करेंगे, है ना, डुप्लीकेट नहीं बताएंगे, इस टाइप से होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीडोम बना सकते हो। पालो आल्टो की बात करो तो पालो आल्टो में आप वी6 बनाते हो। तो इस तरीके से होता है हमारा पैकेट आर कन्फर्म टू सेम विडोम। जो कन्फाइन टू सेम विडोम, अभी इसमें क्या होगा, जो आपके पैकेट्स होते हैं सेम विडोम्स के अंदर ही काम करेंगे, है ना। पैकेट्स आर कन्फाइन टू सेम विडोम, विडोम थ्री है तो विडोम थ्री के अंदर पैकेट रहेंगे, विडोम टू है तो विडोम टू के अंदर रहेंगे। बाय डिफॉल्ट फोर्टिगेट सपोर्ट अप टू 10 विडोम। अब जो बाय डिफॉल्ट आपका फोर्टिगेट सपोर्ट करता है वो कितने सपोर्ट करता है विडोम्स, 10 विडोम्स आप यूज कर सकते हो। ये जनरली आपके आईपीएस टाइप की कंपनी, सॉरी आईपीएस नहीं,
आईएसपी टाइप की कंपनी हो गई या कोई बड़ी कंपनी होगी जो क्लाइंट्स को हैंडल करती है, तो वहाँ पर हमें वीडोम्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाई एंड मॉडल अलाउ फॉर परचेज फॉर एडिशनल वीडोम्स। अब जो हाई एंड मॉडल्स होते हैं आपके, उसमें आप 10 से ज़्यादा भी वीडोम्स को परचेज कर सकते हो, बट जो 10 होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट? अब जैसे हमने प्रोफाइल्स की बात करी थी, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, काफी देर हो गई है हमें थ्योरेटिकल देखते हुए। आईपी चेक करेंगे यहाँ पे अपने डिवाइस का। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 1.33। अब देखो मैं यहाँ से, सॉरी, 1.33 था, यहाँ पे आईपी गलत डाला मैंने। तो यहाँ से हम एक्सेस ले रहे हैं जीयूआई के थ्रू। एसएसएच लेना चाहेंगे तो एसएसएच भी ले सकते हैं। जो हमने विजिट की बात करी थी, तो वहां से हम सीएलआई कंसोल कैसे लेते हैं अपने डिवाइस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कंसोल लेते हो आप यहाँ से, अगर यहाँ पर ये लेके जाओगे कर्सर, तो यहाँ पे दिखाएगा भी सीएलआई कंसोल। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप कमांड रन कर सकते हो, गेट सिस्टम इंटरफेस। देखो इस टाइप से आपको दिखा देगा, आईपी दिखा रहे हैं यहाँ पे डिवाइस की, पोर्ट 1 पर क्या आईपी असाइन हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सीएलआई कंसोल ले सकते हो। अब हम चलते हैं यूजर पर। यूजर के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाएंगे, सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे। यहाँ पर हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने कल एक क्लास रिकॉर्ड की थी, लाइव क्लास थी वो, बट वहाँ पर क्या हुआ था कि रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई, तो इस वजह से मैं ये क्लास दोबारा कर रहा हूँ। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इन यूजर्स को डिलीट कर देता हूँ। एक मैंने एडमिन प्रोफाइल बनाई थी यहाँ पर न्यू ज्वाइनर के नाम से, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अभी सपोज मैंने यूजर क्रिएट करना है। यूजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। और सपोज यहाँ से मैं मोहन नाम से यूजर बना देता हूँ। ये मोहन यूजर बना दिया मैंने, लोकल यूजर हो गया। और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड आपका मैच होना चाहिए। मैच हो गया, और ये नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल आप डिफाइन कर सकते हो, कमेंट आप डाल सकते हो यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, एडमिन प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडमिन, सुपर एडमिन रीड ओनली। अब रीड ओनली में क्या होता है, सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस होता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है यूजर। आप देखो मैंने यूजर क्रिएट कर लिया, अब मैं इसका कंसोल लेता हूँ दूसरे ब्राउजर पर अपने। ये मैंने HTTPS ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कुछ चेंजेस करने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे चेंजेस कर पाता हूँ या नहीं। नेटवर्क में जाता हूँ और इंटरफेस में मैं कुछ चेंजेस ट्राई करता हूँ। इंटरफेस में आया। इंटरफेस में आने के बाद हमें जो आईपी मिल रहा है 1.33, इस वाले इंटरफेस पर मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ।
एडिट करने के बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखो जो हम बात कर रहे थे एस एस एच अनेबल कर सकते हैं, एस टी पी एस एच टी पी, ये सब चीजें हैं, ये अनेबल कर सकते हैं। आज सपोज मैंने स्पीड टेस्ट कर दी है यहाँ से अनेबल, मैंने ओके किया। अब मैंने ओके किया, देखते हैं यहाँ पर चेंजेस सेव होते हैं या नहीं। यहाँ पर अभी बफर कर रहा है, तो मैं एक बार ऐसे करता हूँ, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे स्पीड टेस्ट यहाँ पे आ गया है हमारा, जो कि कायदे से नहीं आना चाहिए सही तरीके से, अगर हम बात करें तो मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है दोस्त, मैंने देखो यहाँ पे जो यूजर यूज किया है ना, एडमिन वाले यूजर से मैंने ट्राई किया, तो मैंने एडमिन से नहीं ट्राई करना है, तो मेरे को ट्राई करना है यहाँ पे मोहन से। दोनों तरफ मैंने सेम यूजर लॉगिन कर लिया, तो ये हमारी मिस्टेक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोहन यूजर लॉगिन करता हूँ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जो फॉर्मवेयर है, देखो हमारा लेटेस्ट फॉर्मवेयर है लेट 7.6.4। अभी मैं जाता हूँ यूजर्स के अंदर, कोई यूजर क्रिएट करता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहा हूँ तो हाइड आ रहा है। अब मैं इंटरफेस में चलता हूँ, जो हमने स्पीड टेस्ट चेकमार्क किया था उसको मैं हटाता हूँ। डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया, और यहाँ से मैंने स्पीड टेस्ट हटा दिया। अब हटाने के बाद देखो यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, ओके का ऑप्शन नहीं आता। जैसे लास्ट टाइम हमने स्पीड टेस्ट अनेबल किया था, तो स्पीड टेस्ट अनेबल हो गया था, तो यहाँ से रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें रीड ओनली एक्सेस मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ से क्रिएट न्यू पर जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ से गौरव के लिए एक यूजर क्रिएट करता हूँ, गौरव, और पासवर्ड सेट कर देते हैं। ये हो गया। और जो प्रोफाइल्स है, प्रोफाइल्स में यहाँ पे डालता हूँ प्रोफ एडमिन। प्रोफ एडमिन के पास कौन से एक्सेस होते हैं, रीड राइट के एक्सेस होते हैं। अब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से, गौरव। अगर आप भी इस बैच के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अभी 2-3 क्लास ही हुई है, ज़्यादा क्लासेस हमारी नहीं हुई है। तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर में डाल दूंगा अपने थंबनेल पेज पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये अभी गौरव यूजर हमारा लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ से दोबारा से। अब देखो गौरव यूजर को सिर्फ गौरव के यूजर दिखेंगे, सुपर एडमिन वाले नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो उनके पास सुपर एडमिन एक्सेस है इसलिए, और गौरव सिर्फ अपने ही चीजों को देख सकता है। यानी कि जो यूजर क्रिएट करेगा वो भी यहाँ पर देख सकता है। एक बार देखते हैं गौरव यूजर क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सानू के नाम से बना लिया, सानू। अब की बार मैं एडमिन प्रोफाइल यहाँ पे कौन सी साइन कर पा रहा हूँ, प्रोफ एडमिन। बस यहाँ पे डिफरेंस है एक, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे प्रोफ एडमिन ही आप बना सकते हो। तो ये मैंने बनाया, ओके किया। देखो यूजर बन गया। अगर मैं एडमिन प्रोफाइल बनाता हूँ यहाँ से न्यू, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे न्यू ज्वाइनर। कभी भी हमें स्पेस नहीं देना चाहिए, तो जब भी कोई प्रोफाइल या यूजर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैं ऐसे हाइफन डाल देता हूँ, या फिर आप होस्ट नेम डिफाइन कर दें।
यहाँ पर मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ नेटवर्क के कौन से रीड राइट दे देता हूँ, बाकी सबके मैं रीड राइट के एक्सेस दे देता हूँ। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। और मैं कुछ चीजें यहाँ पे नन कर देता हूँ, जैसे इसको मैंने नन कर दिया, या लोग्स में भी मैं नन कर देता हूँ। तो ये दो चीजें नन कर दी। ओवरराइड आइडियल टाइम आउट करना चाहते तो यहाँ पे आप आइडियल टाइम आउट सेट कर सकते हैं, नेवर टाइम आउट करना चाहते तो वो भी कर सकते हो। तो ये हमारे सिक्योरिटी की रीजन से बहुत ही अच्छी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब कि ये आपको यूज करना चाहिए, आइडियल टाइम आउट सेट करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि हम अभी लैब के अंदर टेस्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट सेट ऑपरेटर एरर 672, कांट क्रिएट एडमिन प्रोफाइल विद ग्रेटर परमिशन। यानी ग्रेटर परमिशन के साथ आप एडमिन प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा हमने क्या सिलेक्ट कर दिया। अभी भी ये ऑप्शन आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ चीज़ें हम एडवांस यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रीड के एक्सेस मैंने डिफाइन कर दिया ना। अब देखते हैं, ये भी नहीं हो पा रहा है। ग्रेटर परमिशन के साथ आप एडमिन प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर। तो मैं इसको छोड़ देते हैं, इसको हम सुपर एडमिन से बना लेंगे, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे मैंने नन कर देता हूँ यहाँ पे। फिर ट्राई करते हैं। ये हो गया। आप ये देखो, अगर मैंने CLI के परमिशन मैं यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो आई थिंक यही डिफरेंस था हमारा। तो जो CLI है, CLI की परमिशन नहीं दे पाएगा प्रोफ एडमिन। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने नन कर दिया, और नेटवर्क के मैंने रीड राइट के एक्सेस दे दिए। कुछ चीज़ें दिखेगी, कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी, और जो दिखेंगी जैसे फायरवॉल एंड लॉग्स है, तो यहाँ पे रीड के एक्सेस होंगे। तो VPN में भी मैं रीड के एक्सेस दे देता हूँ। ओके किया मैंने। अब देखते हैं, न्यू ज्वाइनर की प्रोफाइल को यूज करके एडमिनिस्ट्रेटर में आता हूँ। तो यहाँ पे जो सानू हमने यूजर बनाया ना, इसको हम दूसरी प्रोफाइल असाइन कर देता है, डिफरेंट प्रोफाइल, न्यू ज्वाइनर प्रोफाइल आ गई। और यहाँ पे देखो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रखा है। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 40 केयर सपोर्ट चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन तभी अनेबल मिलेगा जब आपका डिवाइस रजिस्टर होगा, लाइसेंस्ड फायरवॉल होगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सानू को लॉगिन करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन हमारे कम हो गए हैं। अभी मैं जाता हूँ नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर मैं चेंजेस कर पाऊंगा, देख लेते हैं। वैन के अंदर मैं आया, यहाँ पे स्पीड टेस्ट को मैं अनचेक कर देता हूँ। अनचेक किया, ओके कर दिया। देखो हट गया स्पीड टेस्ट। अब मैं ऐसे ही VPN के अंदर आता हूँ। VPN के अंदर आया, VPN टनल में आया। VPN में यहाँ से देखो क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, ओनली देख पाऊंगा। तो अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। VPN टनल में आता हूँ, यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ, टनल पे करता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ओनली रीड ओनली एक्सेस है, तो सिर्फ देख सकता हूँ। अभी हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अभी रीड ओनली की परमिशन है VPN के अंदर।
पॉलिसी मैं क्रिएट करता हूँ तो पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ देख पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे को। अब जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद एडमिन प्रोफाइल से लॉगिन करता हूँ, एडमिन यूजर से विद सुपर एडमिन प्रोफाइल के साथ लॉगिन किया हमने यहाँ पे। अब देखो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, जो कि हमें पहले नहीं मिल रहे थे। तो ये डैशबोर्ड वाले ऑप्शन, वाईफाई डैशबोर्ड के अंदर वाईफाई वाले ऑप्शन हमें नहीं मिल रहे थे, डैशबोर्ड ही नहीं आ रहा था बल्कि। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे यूजर देख लेते हैं हम, यूजर देख पा रहे हैं यहाँ पे, यूजर हमें मिल पा रहे हैं यहाँ पे, जो जो यूजर क्रिएट हुआ है। अब जैसे सानू को मैंने CLI एडमिन के एक्सेस देने हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या मैं दे पा रहा हूँ यहाँ से एक्सेस सानू को। यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन, सानू को नहीं। एक्चुअली हमने एडमिन प्रोफाइल के अंदर वो ऑप्शन आएगा। प्रोफ एडमिन हो गया हमारा। न्यू जॉइनर के नाम से हमने प्रोफाइल बनाई थी, ये वाली प्रोफाइल है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे, देखो अनेबल करता हूँ, तो ये यहाँ पर अनेबल हमारा हो गया। अब सानू को क्या है, CLI के एक्सेस भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेस दे सकते हैं। अभी मैंने क्या किया था, CLI के एक्सेस उसको नहीं दे रखे, तो एक बार दोबारा से लॉगिन करके देखता हूँ। मैंने इसको डिसेबल किया और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। बट यहाँ पे तो CLI के एक्सेस मिल रहे हैं सानू को। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, गेट सिस्टम इंटर। देखो मैं कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पा रहा, ये सिर्फ दिखा रहा है बट हो नहीं रहा है कुछ भी। शो सिस्टम, देखो क्वेश्चन मार्क किया, कोई भी कमांड नहीं आ रही। तो ये दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाओ या एलियास कर लो, दोनों कमांड का कोई यूज नहीं है। तो इसका मतलब सानू यूजर के पास CLI के एक्सेस यहाँ पर नहीं है। अब डैशबोर्ड के अंदर आता है, डैशबोर्ड के अंदर देखो कितने ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, तीन चार ही दिख रहे हैं, और जबकि एडमिन में देखोगे तो काफी सारे। अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, और ऐड करके भी नहीं आ रहा है, देखो नेम डिफाइन कर सकता हूँ मैं से। मॉनिटर में ऐड करता हूँ, तो मॉनिटर में मैंने सपोज वाईफाई सर्च किया, देखो वाईफाई नहीं आ रहा। और सुपर एडमिन में क्या आ रहा है, हमारे पास सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सानू है ना, सानू यूजर हमने बनाया अभी, तो वहाँ पे ट्रस्टेड होस्ट हमें ऐड करना है। सानू यूजर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं चाह रहा हूँ जो सानू है ना, सिर्फ अपने सिस्टम IP से ही लॉगिन कर पाए, यानी कि उसका जो सिस्टम है उसका IP मुझे पता है, सिर्फ वो उसी सिस्टम से लॉगिन कर पाए इस फायरवॉल को, और कहीं से लॉगिन ना कर पाए। तो इस सानू के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो सपोज अभी IP क्या है यहाँ पर, IP कॉन्फ़िग, तो 1.34 IP है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1.35। ये कर दिया मैंने, सबनेट मास्क डाल दिया। ये जो सानू है सिर्फ इसी वाले IP से लॉगिन कर पाए। आप देखो, अब सानू लॉगिन है हमारा कहाँ पर, इस वाले इंटरफेस पर। अभी मैं लॉग आउट करता हूँ एक बार, आप दोबारा लॉगिन करते हैं। देखो ऑथेंटिकेशन फेलियर आ गया, दोबारा से लॉगिन करते हैं। नहीं यार, फेल हो गया। अगर मैं गौरव को करता हूँ तो होगा। जी हाँ, ये यूजर यहाँ पे लॉगिन कर जाएगा। क्यों लॉगिन कर गया यहाँ पे, एक चीज देखो, जो सानू है, सानू के लिए मैंने यहाँ पे ट्रस्टेड होस्ट डिफाइन कर दिया।
वो सिर्फ इसी आईपी सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा आपके पास रिक्वेस्ट आते हैं कंपनी में बेसिकली क्या होता है रियल टाइम में, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आपके पास है ना एक डेडिकेटेड जम बॉक्स होता है, जम बॉक्स होता है। अब इसी के अंदर से आप जितने भी क्लाइंट आपके हैं उनके डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो या फिर अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ इस जम बॉक्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, एट ए टाइम कितने यूजर लॉग इन कर सकते हैं, जो भी आपके टीम के यूजर हैं उन सब यूजर को अलाउ कर देते हैं इस जम बॉक्स के अंदर लॉग इन करने के लिए। अब इन जम बॉक्स के अंदर लॉग इन करने के लिए बाद आपके पास फायरवॉल का भी एक्सेस होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार आपके पास रिक्वेस्ट आती है भाई कोई यहाँ पे रोहन नाम से कोई यूजर ज्वाइन किया है आपकी कंपनी के अंदर, और इसका जो प्रोफाइल है वो है ट्रेनी कह लो या फिर आईटी एग्जीक्यूटिव कह लो या फिर नेटवर्क एग्जीक्यूटिव सिस्टम एनालिस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो इसको एक्सेस प्रोवाइड करने हैं, तो इसको एक्सेस प्रोवाइड कर दो आप इसके आईपी पर। इसका जो जम बॉक्स है उसका जम बॉक्स का आईपी मिलेगा, सिस्टम का आईपी मिलेगा, है ना। तो पहले तो वो सर्वर टीम के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर टीम के पास चली जाएगी, फिर वो सिक्योरिटी टीम के पास जाएगी, इसको फायरवॉल में एक्सेस चाहिए। तो वो टीम आपकी अलग होगी जो फायरवॉल डिवाइस में एक्सेस प्रोवाइड करेगी। तो वो टीम क्या करेगी यहाँ पे, या तो हो सकता है कि आपकी ही टीम हो, तो यहाँ पर आपके आईपी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल आईपीज होते हैं, ये तो मैंने अभी सिंगल बताया, यहाँ पे पूरा का पूरा सबनेट होता है अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे मल्टीपल आईपी आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, जो भी होस्ट अलाउ करना। तो ये हमारा कंप्लायंस के रीजन से भी बहुत मतलब कि अच्छा होता है, अगर अच्छा नहीं मतलब कि कंप्लायंस भी सक्सेस होता है। सक्सेस कहने का मतलब है कंप्लायंस के इश्यू नहीं आता अगर आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो ये चीजें करके आपको रखनी चाहिए ताकि कोई और यूजर लॉगिन ना कर पाए। अभी हम लैब के अंदर ये चीजें कर रहे हैं तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं है, बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट पर। अब जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, जो सुपर एडमिन है, सुपर एडमिन के पास सारे एक्सेस होते हैं, वो सब कुछ देख सकता है, विडोम वन विडोम टू विडोम सी ये चीजें वो कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली द अकाउंट नेम्ड एडमिन और अकाउंट विद द सुपर एडमिन प्रोफाइल। यह तो कोई ऐसा अकाउंट है जिसका जो यूजर नेम है एडमिन है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट फायरवॉल में क्रिएटेड होता है। ये हमारी प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल क्रिएटेड है वो सुपर एडमिन के नाम से क्रिएटेड है। कैन कॉन्फ़िगर एंड बैकअप ऑल विडोम, जो कि ऑल विडोम्स का बैकअप ले सकती है और कॉन्फ़िगर कर सकती है हमारे फायरवॉल को। तो इनके पास सारे के सारे एक्सेस होते हैं। अदर एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस ओनली देयर असाइंड विडोम, जो अदर एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे कि हमने प्रोफ एडमिन बनाया था, है ना। प्रोफ एडमिन जिस विडोम में हम क्रिएट करेंगे वो सिर्फ उस विडोम को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज विडोम ए है, तो वो सिर्फ विडोम ए को एक्सेस कर सकता है। विडोम बी है, उसके अंदर कोई प्रोफ एडमिन बना रखा है, वो विडोम बी को ही एक्सेस कर सकता है। और ये हमने क्या किया, कस्टम प्रोफाइल बना दी, ये हमारा विडोम बी को भी कॉन्फ़िगर कर सकता है, विडोम सी को भी। यहाँ पे डोमेन बता रखा है, डोमेन का मतलब है कि अलग डिफरेंट डोमेन हमारा है ना विडोम का। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। अब एक चीज आती है, जैसे हम सपोज करो आपके पास फायरवॉल है, आप किसी कंपनी में उसको लगाने गए, है ना, और फायरवॉल का आपने आईडी पासवर्ड पहले से सेट कर रखा है, मतलब कि आप पहले से सेट करके लाए हो एडमिन, और जो भी पासवर्ड होगा वो आपने सेट कर दी, आप उसको भूल गए। या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास काफी दिनों से डिवाइस रखा हुआ है और उसका पासवर्ड भूल गए। या फिर एक ऐसा ऐसा हो सकता है अभी अभी आपने पासवर्ड क्रिएट किया, सेट किया, एक ही यूजर नेम है और उसका पासवर्ड भूल गए आप। तो उस केस में क्या हो सकता है, मतलब कि आपको पासवर्ड रीसेट करना है सिंपल वर्ड में अपने फिजिकल बॉक्स का। तो उस केस में क्या होता है, एक हमारा मेंटेनर अकाउंट होता है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है फायरवॉल के अंदर। जब भी आप परचेज करते हो, अगर इसको आपने डिसेबल नहीं कर रखा
किसी ने आपकी कंपनी के अंदर, तो ये यूजर आपका लॉगिन कर सकता है अपने फायरवॉल में। ये कैसे लॉगिन करेगा? इसका जो यूजर नेम है मेंटेनर है, और जो पासवर्ड होगा BCPB, और उसके बाद सीरियल नंबर। ये आपका पासवर्ड होगा, ऑल लेटर इन सीरियल नंबर। जो सीरियल नंबर के लेटर होंगे ना, वो सारे के सारे किस में होंगे? मस्ट बी अपर केस। अपर केस होने चाहिए, जैसे कि सपोज यहाँ पे FGT60 है, ये आपका सीरियल नंबर का पार्ट है, ये आपका अपर केस होना चाहिए, ये आपके स्मॉल होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑल फोर्टिगेट अप्लायंस मॉडल्स एंड सम अदर फोर्टिनेट डिवाइस टाइप्स। अब कौन कौन से जो डिवाइस है उनकी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नो मेंटेनर प्रोसीजर इन VM, है ना। जो हमारे VM सीरीज फायरवॉल होता है, जो हमने VMवेयर में इंस्टॉल कर रखा है फायरवॉल, तो उसके अंदर मेंटेनर अकाउंट नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होता है? रिवर्ट टू द स्नैपशॉट और रिप्रोविजन VM। तो उसमें हमारे पास स्नैपशॉट होते हैं, जैसे कि कोई डेट है पर्टिकुलर, आज की डेट में आपने स्नैपशॉट ले लिया 12 जैन को। तो अब आप क्या करोगे? एक मंथ बाद आपने स्नैपशॉट ले लिया। अगर एक मंथ मतलब कि सपोज 30 जैन को आपने यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया, अब क्या हुआ? पासवर्ड आप भूल गए कितने तारीख को? 2 फेब को पासवर्ड उसका फॉरगेट कर गए, या कुछ इश्यू आ गया कुछ भी, तो उस केस में मेंटेनर अकाउंट नहीं मिलता है VM के केस में आपको। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? स्नैपशॉट को रिस्टोर कर सकते हो, तो सारी चीजें एज इट इज मिल जाएगी जो आपकी 30 जैन तक थी। उसके बाद के चेंजेस आपको नहीं मिलेंगी। और जो मेंटेनर की मैंने बात करी ना, सिंपली GUI लेकर आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते। इसको आप इससे, यानी कि इस यूजर से लॉगिन करने के लिए आपको कंसोल की जरूरत पड़ती है। ओनली आफ्टर हार्ड पावर साइकिल। हार्ड पावर साइकिल का मतलब है आपको फायरवॉल रिबूट करना पड़ेगा, जो केबल है उसकी पावर के निकाल के लगानी पड़ेगी, या आपने डायरेक्ट बंद करके डायरेक्ट उसको चला देना है। सॉफ्ट साइकिल रिबूट डज नॉट वर्क फॉर सिक्योरिटी रीजन। सॉफ्ट साइकिल यहाँ पे काम नहीं करता है। सपोज आपने रिबूट की कमांड चला दी, तो वो चीजें अगर आप रन करोगे तो उस केस में आपको मेंटेनर अकाउंट नहीं मिलेगा। ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट 60 सेकेंड आफ्टर बूट। तो जो पहले 60 सेकेंड होते हैं बूट करने के, उसी टाइम पर मेंटेनर अकाउंट आप यूज कर पाते हो, और उसका पासवर्ड यूज कर पाते हो। उसके बाद 60 सेकेंड जैसे ओवर हो जाते हैं तो ये चीजें काम नहीं करेगी। कॉपी सीरियल नंबर इनटू द टर्मिनल बफर देन पेस्ट। जो सीरियल नंबर होता है ना, वो आपको पेस्ट करना होता है। पेस्ट कर दोगे, वैसे ही आपको मेंटेनर अकाउंट पूछेगा और पासवर्ड डालने के लिए पूछेगा। तो ये चीजें होती है। इस तरीके से आप मेंटेनर यूजर ने पासवर्ड यूज करके अपने डिवाइस का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अब क्या होगा? ये चीजें आप यूज कर लोगे ना, अपने फायरवॉल में लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद आप यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसकी कमांड भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करने हैं। बट जो कई कंपनियों में क्या देखा जाता है या होता भी है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो मेंटेनर अकाउंट है ना, डिसेबल करके रखते हैं। डिसेबल कैसे करेंगे? अगर आपने करना है कंप्लायंस रीजन से, भाई कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट एडमिन एडमिन मेंटेनर डिसेबल, तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो क्या कर सकते हो? फिर फायरवॉल का एक्सेस मेंटेनर अकाउंट से नहीं ले पाओगे। अगर आप पासवर्ड रीसेट कर देते हो या भूल जाते हो, कुछ भी हो, मतलब मेंटेनर अकाउंट आपका काम नहीं करेगा। कंप्लायंस रिस्क और फिजिकल एक्सेस रिक्वायर। ये कंप्लायंस रिस्क होता है, फिजिकल एक्सेस होता है आपके डिवाइस का। तो इस चीज से बचने के लिए आपके मेंटेनर अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। अब मेंटेनर अकाउंट से क्या होगा? सीरियल नंबर आपके डिवाइस पे लिखा ही होता है। अब कोई भी बाहर का बंदा आया, उसको एक्सेस मिल गया आपके डेटा सेंटर का, तो वो क्या कर सकता है? सिंपली कंसोल लगा के आपके डिवाइस में यहाँ पे लॉग इन कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे मेंटेनर अकाउंट को हम डिसेबल करके रखते हैं। ओनली थ्रू हार्डवेयर कंसोल पोर्ट के थ्रू ही आप ये चीजें कर सकते हैं। अगर आपने यूजर क्रिएट करना है CLI से, जैसे कि मेंटेनर अकाउंट से आपने लॉगिन कर लिया, अब आपने क्या किया? या तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो या यूजर क्रिएट कर सकते हो। अब यूजर क्रिएट करना है तो उस केस में आप क्या करोगे? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, एडमिन एडमिन @123। आपका कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब नहीं। आप सिस्टम के अंदर आए, सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर,
अब आपने क्या किया, सिंपली इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जाओगे ना मोर पे, मोर पे एडिट इन CLI। तो ये आपकी कमांड है कि किस टाइप से आप अपना यूजर क्रिएट कर सकते हो। अगर मैंने अपने यहाँ पे न्यू यूजर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले एंड कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग सिस्टम एडमिन एडिट, और जो मैंने यूजर यहाँ पे क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है इस फायरवॉल के अंदर, वो मैं यूज करूंगा। सपोज आई एम यूजिंग एयर मनीष, मनीष। एंड यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल्स मेरे को असाइन करनी है, सेट एक्सेस प्रोफाइल। सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन मार्क करके आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी प्रोफाइल यहाँ पे असाइन करना चाहते हो। मैं प्रोफ एडमिन कर देता हूँ, एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ admin@123। ये कर दिया, मैंने दोबारा कर दिया। यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड का, जो भी करंट फायरवॉल का आपका पासवर्ड होगा, ये कर दिया मैंने। अगर आपने और चीजें करनी है यहाँ पे, सेट मैंने रन किया, इसके बाद ये चीजें भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। विडो में आप चेंज करना चाहते हो, कौन से विडो का यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सेव करने के लिए कमांड को, तो ये चीजें आती हैं यहाँ पे। मैं सिंपली अगर एंड करता हूँ, एंड कमांड से क्या होगा, एंड कमांड से एंड सेव लास्ट कॉन्फ़िग, लास्ट कॉन्फ़िग हमारी सेव हो जाएगी और एंड हो जाएगा यहाँ से। अब एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पे। अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर से लॉगिन करता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था, मनीष admin@123। मैंने लेटर किया यहाँ पे, देखो लॉगिन हो गया हमारा डिवाइस। तो इस तरीके से हम अपने डिवाइस के अंदर CLI से यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए रीसेट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे हम एडिट कंसोल में गए थे यहाँ पर, मैंने कैंसिल किया, कमांड आपकी सेम रहेगी, ये कमांड आपने कॉपी कर लेनी है। अब जैसे मैं गौरव के अंदर आ गया ना, सेट पासवर्ड ऐसे कर दोगे। अगर आपने स्टार्टिंग से मान लो कंसोल ही ले रखा है, मेंटेनर मोड से लॉगिन कर रखा है, तो आपने कॉन्फ़िग सिस्टम एडमिन, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क करना है, एडिट क्वेश्चन मार्क करोगे दोबारा से, अगर आपको कमांड याद नहीं है, एडिट करके सपोज मनीष है, मनीष किया, और यहाँ पे सेट पासवर्ड एडमिन, ये हो गया। तो इस तरीके से आपने ये चीजें यहाँ पे कर देनी है। तो इसके बाद देखते हैं अभी क्या है, यूजर क्रिएट करना हमने देख लिया है। अब ट्रस्टेड होस्ट हमने यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से हम कर सकते हैं। इफ एडमिन अटेम्प्ट टू लॉग इन इनटू द FortiGate UI फ्रॉम एनी IP, रिसीव द मैसेज। अगर किसी और IP से, जो उसका ट्रस्टेड होस्ट नहीं है, वहां से लॉगिन करता है यूजर, तो उसको ऑथेंटिकेशन फेलियर का मैसेज आएगा। अब ये चीजें हैं, ये चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पोर्ट्स एंड पासवर्ड, कैसे हमने कस्टम पोर्ट्स यूज करने होते हैं अपने फायरवॉल के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।